सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जुबेर अहमद ने रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करवाकर अपने पिता की विरासत को संभाल लिया। अपनी जीत के संदर्भ में जुबेर अहमद ने बताया कि यह जीत सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के निवासियों की जीत है। जुबेर अहमद का कहना है कि 3 दशकों से उनके पिता क्षेत्र की सेवा करते आ रहे हैं, जिसका प्रतिफल उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनावों में मिला। जुबेर का तर्क है कि क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को करवाना ही उनकी प्राथमिकता रहेगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर ही सीमित होकर रह जाना जुबेर चौधरी को काफी अखरता है। जुबेर चौधरी कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेसी नेताओं ने आम आदमी पार्टी से समझौता न करके प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही मदद की, जिसके कारण भाजपा दिल्ली में 48 सीटें जीतने में सफल रही। चौधरी जुबेर का तर्क है कि बेशक वह सत्ता पर काबिज न हो पाए हों, किंतु सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के सभी कामों को वह करवाने की क्षमता रखते हैं। सीलमपुर की आवाम को, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को और मेरे वालिद, मेरे पिता चौधरी मतीन अहमद साहब को, जिन्होंने 21 साल सीट पर रहते हुए और 10 साल बिना सीट के 31 साल लोगों की, आवाम की सेवा की है, खिदमत की है, ये उसको मैं श्रेय देता हूँ। दिल्ली की 2 विधानसभा मटिया में आलेखवाल, दूसरे आप सबसे भारी मतों से जीत हुई है। क्या करेंगे? इलाके की जनता का एहसान, ऊपर वाले का रहमो करम है कि दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक जीत मटिया महल और सीलमपुर हुई है। मटिया महल और सीलमपुर के अंदर 200 वोटों का फर्क है। दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी जीत आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। हाल सरकार नहीं बनी भले ही, लेकिन दिल्ली के अंदर बड़ी जीत तो आम आदमी पार्टी की। क्या कहेंगे, कांग्रेस की इस बार 0 वोट परसेंट बढ़ा है, 70 में से 67 पे जमानत जब्त हुई। गंभीर विषय है कि कांग्रेस क्या कर रही थी और क्या किया है उसने, कहां से कहां गई है, वो क्यों सीरियस नहीं है। कांग्रेस को सीरियस होना चाहिए। दिल्ली के अंदर उन्होंने भाजपा की मदद की है, उससे नुकसान हुआ। भाजपा की सरकार अगर दिल्ली के अंदर बनी है तो उसमें बहुत बड़ा रोल कांग्रेस के नेताओं का रहा है। मैं राहुल जी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली के जो नेता थे उनका भी मैं बात कर रहा हूँ। 5 साल आपके वालिद साहब रहे विधायक थे, 5 बार रहे। उसके बाद आप पार्टी की विधायक थे तो हारे। 10 साल के बाद आप कांग्रेस से आप पार्टी में शामिल हुए और एक ऐतिहासिक जीत मिली। मैं इससे पहले 2 निगम के चुनाव भी जीता हूँ। मेरे वालिद 2 बार चुनाव जरूर हारे हैं। वो आम आदमी की लहर थी, केजरीवाल जी के नाम पे लोग जीत रहे थे। मैं 2 निगम के चुनाव जीता हूँ इससे पहले, और वो भी ऐतिहासिक जीते। हमने बड़े मार्जिन के साथ दिल्ली में रिकॉर्ड बनाया था उसमें, और फिर हम इस बार जीते हैं। उसमें मैं तीनों को श्रेय दे रहा हूँ, आवाम को भी दे रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को दे रहा हूँ। बार बार कह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की जो नीतियां थी उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे वालिद ने जो 31 साल काम किया उसका बहुत बड़ा रोल रहा है। मुझे मौका मिला है, मुझे तो अब काम करके दिखाना है, और विपक्ष में रह के भी काम किया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, करके दिखाएंगे। अधूरे काम जो पड़े हैं उनको पूरा करेंगे, सरकार से लड़के कराएंगे। ये ताकत हम रखते हैं, जो आवाम ने हमें ताकत दी है, जिस भरोसे पे वोट दिया है उस भरोसे पे कायम रहेंगे और उन अधूरे कामों को पूरा करके दिखाएंगे। सीलमपुर विधानसभा के 22 सीट और 48 सीट, जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि आप पार्टी के खाते में कम से कम 40 सीट रहेंगी और 22 सीट रहेगी। पता नहीं कैसे ये उल्टा हुआ। मैं सोचने पर मजबूर हो गए दिल्ली कि क्या वजह रही जिसने शिक्षा की क्रांति लाए हो मनीष सिसोदिया जी, उनको हरा दिया। अरविंद केजरीवाल जी जिस सोच के साथ दिल्ली को आगे ले जा रहे थे, उस सोच को लोग, पता नहीं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बात करेंगे इस पर। तो चर्चा का विषय है ये कि जो हिंदुस्तान के अंदर मॉडल दिल्ली पेश कर रहा था, अगर वो सरकार रुकी है तो ये गंभीर विषय है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी जरूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।